हमारी खास पेशकश बहस गरम है में आपका स्वागत है। और जिस मुद्दे पर आज बहस गरम होने वाली है वो है कांग्रेस का मिशन खुशहाली। मध्य प्रदेश में सत्ता की वापसी की राह तक रही कांग्रेस आधी आबादी के जरिए अपनी बेतरनी पार लगाने की तैयारी में है। पार्टी खुशहाली मिशन के बहाने महिलाओं के लिए अलग से वचन पत्र लाने जा रही है। हालांकि बीजेपी उसे आईना दिखा रही। जरा देखिएगा इस खास खबर को, फिर इस पर चर्चा करेंगे। आधी आबादी को साधने का प्लान, महिलाओं के लिए अलग से वचन पत्र होगा जारी। कांग्रेस की फिर सत्ता में वापसी की कवायद। आधी आबादी यानी महिलाएं सियासत की वो ताकत हैं जो किसी को भी सत्ता के शिखर पर बैठा सकती हैं। लिहाजा कांग्रेस ने महिला मतदाताओं को लेकर एक अलग रणनीति बनाई है। कांग्रेस कुछ ऐसा करने की कोशिश में है जिसका सीधा लाभ 2023 में मिल सके। कांग्रेस इसे मिशन खुशहाली का नाम भी देने की तैयारी में है। हालांकि पार्टी अपने नए मिशन का खुलासा करने के लिए सही मौके की तलाश में है। निश्चित तौर पर देश की 50% आबादी हमारी बहनों की है और शाब्दिक तौर पर हर लोग उनके अधिकारों को देने के लिए चिंतित होते हैं, बट धरातल पर कुछ नहीं होता है। हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी ने विशेष तौर पर आदेश देकर अपने वचन पत्र में हमारी बहनों के लिए एक नया बिंदु लाए हैं। उसे मैं सार्वजनिक तौर पर तो भी ओपन नहीं कर पाऊंगा जब तक वचन पत्र ना आए, मगर वो चौंकाने वाला होगा। बीते कुछ सालों में जहां भी चुनाव हुए उसमें बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाने में महिलाओं का बड़ा योगदान रहा और अब कांग्रेस भी इसी पर ध्यान दे रही है, तो बीजेपी निशाना साधने में पीछे नहीं है। कांग्रेस भूल गई कि भारतीय जनता पार्टी पहले 2 बार अपने जनसंकल्प पत्र महिलाओं के लिए अलग से ला चुकी है। हमने तो संगठन में भी 33% आरक्षण और 50% सरकार के माध्यम से स्थानीय निकायों में आरक्षण महिलाओं को दिया है। नौकरियों में भी 50% आरक्षण स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में हमने दिया। 33% का बाकी अन्य विभागों में आरक्षण देने का काम नौकरियों की दृष्टि से किया। कांग्रेस ने क्या दिया 70 सालों में, केवल सवाल ठगने के, धोखा देने के। दरअसल हाल ही में महिला मतदाताओं की संख्या में 2.76% की वृद्धि हुई है, जो पुरुष मतदाता 2.31 से ज्यादा है। जाहिर है 2023 के चुनाव में जिसने महिला मतदाताओं को साधा उसको सीधा फायदा मिलेगा। यही कारण है कि दोनों पार्टियां अपने अपने स्तर पर इस वर्ग के लिए कुछ नया करना चाहेंगी। मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। तो बात हो रही है आधी आबादी की। आधी आबादी जिसने साध ली। लेकिन बीते कुछ दिनों में जितने भी चुनाव हुए हैं, बात गुजरात की करें, उत्तर प्रदेश की करें या अन्य राज्यों की, वहां भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को अपनी तरफ लाने में कामयाबी हासिल की और उसका असर सीधा रिजल्ट पर पड़ा। हिमाचल में जरूर स्थितियां अलग रही जहां कांग्रेस की सरकार बन गई, लेकिन अब बारी है मध्य प्रदेश की। और मध्य प्रदेश में वचन पत्र के जरिए कांग्रेस कुछ नया करना भी चाहती है, जैसा खबर के जरिए हमने आपको बताया, और इसका नाम खुशहाली मिशन हो सकता है। हालांकि अभी नाम का खुलासा नहीं हुआ है, पर क्या ये माना जाए कि जिसने महिला आधी आबादी को साध लिया उसका काम आसान हो जाएगा? मेरे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे। अभय प्रताप जी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अभय जी, आपका बहुत स्वागत है। और आनंद जाट जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता। आनंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आनंद भाई, सबसे पहले आपसे ही समझना चाहूंगा, आधी आबादी और भारतीय जनता पार्टी ने उस पर काफी काम किया है, लाडली लक्ष्मी योजना या तमाम तरह की बातें। आप अपराध से शुरुआत मत करिएगा, आप अपनी बात बताइएगा। देखिए, मैंने कोई वो नहीं लगाया आपके ऊपर, लेकिन मैं चाहूंगा कि आपकी उसको समझ लूं जरा थोड़ा सा, फिर उसके बाद। नहीं, बहुत आपने एक दिशा दिखाने की कोशिश की है कि पॉजिटिविटी ज़्यादा, हाँ, नकारात्मकता से हमेशा अच्छी होती है। जी जी। तो रजनीश जी को मैं सुन रहा था। रजनीश जी बड़े बड़े तमाम आरक्षण की बात कर रहे थे। संविधान के माध्यम से महिलाओं को वोटिंग का राइट देना हो या अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना हो, देश का राष्ट्रपति बनाना हो, प्रधानमंत्री बनाना हो, हर जगह महिलाओं को स्थान देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। और इंदिरा गांधी जी हो या संविधान सभा में जो हमारी माताएं बहनें थीं उनको स्थान देना, तो कांग्रेस पार्टी जो है वो हमेशा से महिलाओं की समानता की पक्षधर रही है। और जब यूपीए की हमारी सरकार थी तो सोनिया गांधी जी के प्रयासों से राज्यसभा में हम उस बिल को, जो 33% आरक्षण विधानसभा और लोकसभा में चुनावों में महिलाओं को देने की बात थी, उसको पास कराने के लिए हर संभव जतन हमने किया।
लेकिन कतिपय कारणों से वो नहीं हो पाया। तो हमारी नीति बहुत स्पष्ट है, पर भारतीय जनता पार्टी को खुशहाली नाम से ही दिक्कत है, क्योंकि वो विनाश को विकास बताते हैं। मध्य प्रदेश में आज कुपोषण की अगर स्थिति देखें तो मध्य प्रदेश कुपोषण में 18 साल के शासन के बाद जब कहा जाता है सब अच्छा है, उसके बावजूद आज ही एसर की एक रिपोर्ट आई है, एक शिक्षा पर एक एनजीओ काम करता है, उसकी एक रिपोर्ट आई है, उसमें ये कहा गया है कि मध्य प्रदेश सरकार जो गर्भ में पल रहे बच्चों का तक पोषण आहार खा जाती है, उस सरकार में केवल 9% छात्र छात्राओं को गणवेश प्रदान किए गए हैं। तो ये मध्य प्रदेश की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। कांग्रेस का वचन पत्र बच्चे बच्चे में लोकप्रिय है, इसलिए उसके वादे तो सबको याद हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो दृष्टि पत्र है, जिसे दिवंगत अरुण जेटली जी और शिवराज सिंह चौहान जी ने जारी किया था 2018 में, समृद्ध मध्य प्रदेश की बात उसमें कही गई थी, हालांकि समृद्ध कभी हो नहीं पाया। तो उसमें एक कहा गया था कि 75% अंक लाने वाली, उन्होंने जो कहा वो तो ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? 75%, मैं बता रहा हूं सर उसको, 75% अंक लाने वाली छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी 12वीं में। आज तक कुछ नहीं हुआ। रसोई गैस पर 100 रुपए की छूट दी जाने वाली थी, उस पर कुछ नहीं हुआ। बहरहाल मैं मिशन खुशहाली के बारे में बता देता हूं कि ओल्ड पेंशन स्कीम के माध्यम से माताओं बहनों को हम जो है तोहफा देंगे, जो अभी कार्यरत हैं, और उनको लगातार लाभ देने की कोशिश की जाएगी। 150 रुपये पेंशन थी, जिसे बढ़ाकर अब हम अगले जो घोषणा पत्र आएगा उसमें 1000 करेंगे सामाजिक सुरक्षा की। उसका लाभ भी विधवा माताओं बहनों को मिलता है, बुजुर्ग माताओं बहनों को मिलता है। तो हम उसे 600 तो कर चुके हैं कमलनाथ जी, जब 15 महीने की सरकार थी, 1000 करने वाले हैं। अच्छा जी, चलिए, तो खुशहाली का एक छोटा सा एक वानगी दी है आनंद जी ने, लेकिन बहुत खुश होने वाली महिलाएं यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो, ऐसा आनंद जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये तो महिलाएं तय करेंगी, जनता तय करेंगी। जी अभय प्रताप जी, और आप जो योजनाएं चला रहे हैं, इस जो वचन पत्र है उसमें इनकी योजनाएं तो होंगी, ये क्या लेकर आएंगी, लेकिन एक और पत्र तैयार कर रहे हैं ये लोग, आपने क्या किया वो बताने वाले। देखिए, हमारा तो चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, महिलाओं का सम्मान और महिलाओं का सशक्तिकरण ये सरकार का एक प्रमुख एजेंडा रहा है, और सारी योजनाएं सरकार की इसी को फोकस करके बनाई गई हैं। चाहे मोदी जी की आप योजनाओं को देख लें, उज्ज्वला योजना हो, गैस सिलेंडर देना हो, 1600 रुपये प्रति कनेक्शन पर सब्सिडी दी जाती है, जो फ्री कनेक्शन दिए जाते हैं उज्ज्वला योजना के अंतर्गत। चाहे आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, जो हरियाणा से उन्हें 2016 में शुरू किया, सुकन्या योजना हो, अनेक, अभी जो है 50,000 हर राज्य में सिलाई मशीन का वितरण हो। तो हर क्षेत्र में अभी 2 राज्यसभा से भेजे गए, मध्य प्रदेश से इन्होंने महिलाओं को नहीं भेजा, हमने भेजा, कविता पाटीदार जी हों या बहन सुमित्रा वाल्मीकि जी हों, उन्हें राज्यसभा में भेजा। अभी हमने राष्ट्रपति का देख लो आप, हमारे छत्तीसगढ़ की जो हमारी राज्यपाल हैं अनसुईया उइके जी, उन्हें देख लो। तो हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने माताओं बहनों का सम्मान बढ़ाया है। हर जिले में हमने महिला थाने बनाए हैं, जिससे कि वो महिलाओं को वहाँ जो टीआई रहेगी वो वहाँ उस पर कंट्रोल करे। हर क्षेत्र में 33% आरक्षण हमने दिया। इसमें आपके त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में, नगर निगम में, नगर पालिका के महापौर में भारतीय जनता पार्टी ने दिया 33% महिलाओं को आरक्षण। 50% आरक्षण हमने दिया शासकीय सेवाओं में, पुलिस में दिया, हमारी केंद्र सरकार ने एनडीए में दिया, बीएसएफ में दिया, हर जगह जो है माता बहनों के लिए रास्ते खोले हैं। इन्होंने तो केवल सब्ज बाग दिखाए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जमीन पर यथार्थ महिला शक्ति को सम्मान दिया है। अभी जो लेकर आ रहे हैं वो भी सब्ज बाग ही रहेगा क्या जी? अभी जो फिर दिखाने वाले वो भी सब्ज बाग? हमारे तो, मैं आपसे कह रहा हूं ना, हमने तो जमीन पर उतारा है उसको। 33% आरक्षण देकर आज वो महापौर हैं, आज नगर पालिका के अध्यक्ष है, सरपंच है। हमारी सरकार ने अभी चुनाव हुए 2 महीने पहले कहा कि पूरी पंच अगर सरपंच जीत के आएंगे, निर्वाचित होकर आएंगे, तो 12 लाख रुपए उस पंचायत को मध्य प्रदेश की सरकार देगी। अगर निर्बुद्ध होती है वो पंचायत, महिलाओं के सारे पद निर्बुद्ध होते हैं, तो हम 15 लाख देंगे। हर तरह किस तरह से उनको आगे बढ़ाया जाए, हर क्षेत्र में काम किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने। जी जी, आनंद जी देखिए, मैं बस बहुत छोटे 2 सवाल अभय प्रताप सिंह जी से पूछना चाहूंगा। आप बड़े सवाल कर सकते हैं, मैं मना नहीं। बड़े सवाल मैं जनता के माध्यम से पूछूंगा। पहला सवाल यह है कि क्यों भारतीय जनता पार्टी की कितनी अध्यक्ष आज तक महिला हुई हैं? ये मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश में, है ना। दूसरा प्रश्न ये है कि जो आपने
पिछले चुनाव में घोषणाएं की थी, उन घोषणाओं का क्या हुआ? 2 हो गया। अब मैं कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में आई है, पहला फैसला ओल्ड पेंशन स्कीम का किया है, दूसरा फैसला जो है हर घर से एक महिला को 2000 रुपए का भत्ता दिया जाएगा महंगाई का। ये महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में बड़ा कदम है। और ये क्यों है? तो क्या मध्य प्रदेश में भी यही है कि 2000 रुपए देने जा रहे हैं? सर क्या है, घोषणा पत्र जो है वो समय आने पर लॉन्च करेंगे, पर मैं केवल आपको ये बता रहा हूं कि किस तरह से हम महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, मैंने बार बार कहा कि कमलनाथ जी आए तो उन्होंने जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है वो 150 से बढ़ाकर 600 क्यों की? ताकि उसमें कोई भ्रष्टाचार ना हो और सीधे हितग्राही के खाते में पैसा जाए, उसमें कमीशन खोरी नहीं हो सकती ना। इसलिए जो है 18 साल की सरकार ने उसे 150 रुपए टांग रखा था। देश की राष्ट्रपति हाँ मुर्मू जी, प्रतिभा पाटिल जी जो है वो पहले ही महामहिम हो चुकी है। दो राज्यसभा में प्रत्याशी अभी हाल में कांग्रेस ने दिए। अभय प्रताप जी बता रहे थे जी। आपके यहाँ से कौन गया? देखिए, आज हमारी राष्ट्रपति बनाने की स्थिति लोकसभा, राज्यसभा नहीं, वो और उस सब सुनिए ना, आगे बता देता हूँ। मैं बता देता हूँ। इनके पितृ संगठन आरएसएस में कितने लोग अभी महिलाएं जो है सरसंघ चालक बन गए, वो बता दीजिए। तैयारी शुरू हो गई? देखा? अरे कोई तैयारी नहीं है, इस बार कहीं कोई तैयारी नहीं है। और इससे इससे खुशहाली का जो हमारा प्रोग्राम है वो डिस्ट्रैक्ट होगा। इस बहस में मैं नहीं जाना चाहता था, पर इंदिरा गांधी जी देश की पहली प्रधानमंत्री बनी, वो कांग्रेस ने दी। लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार जी बनी, वो कांग्रेस की देन थी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी देश की महामहिम बनी, पहली महिला राष्ट्रपति थी, वो कांग्रेस ने दी। तो उस बहस में नहीं पड़ना है। बहस ये है कि अभी हम क्या दे सकते हैं, अभी हम क्या दे सकते हैं वो बताएं। महिलाओं को क्या दे सकते हैं? आम माताओं बहनों को इन्होंने कहा था कि 100 रुपए सिलेंडर पर हम जो है वो छूट देंगे, लेकिन ये लूट की, झूठ की, सौदेबाजी की सरकार है, शायद इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। अभय जी, देखिए, ये घोषणा करेंगे और घोषणा ही पे इनकी घोषणा ही रहने वाली है। अब वो तो भारतीय जनता पार्टी ने जितनी बातें घोषणा भी मैंने जितनी बातें रखी हैं, ये बातें जमीन धरातल पर भारतीय जनता पार्टी ने उतारी हैं। 45 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां हमारी हैं इस प्रदेश की, जिन्हें 25,000 रुपए कॉलेज में जाने पर सरकार दे रही है, जिनकी मेडिकल से लेकर आईटी से लेकर सारी शिक्षा मुफ्त, सारी फीस भारतीय जनता पार्टी की सरकार भर रही है। ये महिलाओं की बात कर रहे हैं। हमने सुमित्रा महाजन जी के रूप में लोकसभा का अध्यक्ष दिया। ये अगर ये जिन महिलाओं के नाम गिरा रहे हैं, अगर वो नेहरू परिवार से, गांधी परिवार से ना होती तो ये कभी नहीं बनने देते, ना प्रधानमंत्री बनने देते, ना कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने देते। ये उन परिवारों से आती है, इसलिए सर, जो है वो इंदिरा गांधी को छोड़ के कौन था सर? जी, इंदिरा जी के अलावा कौन है गांधी परिवार से? सोनिया गांधी जो बनी है। मीरा कुमार जी गांधी तो परिवार से हैं। वो तो लोकसभा सिंह पाटिल जी मैं पार्टी अध्यक्ष की बात कर रहा हूं। पार्टी अध्यक्ष नहीं, मैं तो अगर ये उन परिवारों से ना आते है या नहीं है, केवल गांधी परिवार का आनंद जी, मेरी बात तो सुनिए। अगर ये उन परिवारों से ना आई होती तो ना ही प्रधानमंत्री बनने देते, ना कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने देते। आज भी दूसरी महिला, दूसरे कार्यकर्ता, कोई ऐसी महिला बता दें जो इन्होंने प्रधानमंत्री बनाई हो या कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाई हो। भारतीय जनता पार्टी ने, और ये जहां तक संघ परिवार को उंगली उठाते हैं, राष्ट्रीय समिति वहां चलती है, वहां माताओं के लिए वहां अलग राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया महिला को, आप बता दीजिए। जी, आपने किसको राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला को बनाया, आप बता दीजिए। देखिए, मैं आपसे वही बात कह रहा हूं कि हमारे यहां आगने वाली अभी 11 माननीय मोदी जी के कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, 11 राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में प्रश्न है। हाँ, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में उचित समय पर उचित नाम जब आएगा, हाँ तो होगा। नहीं, वो तो आपके लिए कहा, इसलिए मैंने पूछ लिया। पहले आनंद जी, मैंने आनंद जी आज आपको सपोर्ट कर दिया। आप नहीं बना पाएंगे किसी महिला को, गैर गांधी परिवार की महिला को। ये केवल चूंकि मजबूरी में है, क्योंकि राजीव गांधी जी के पास आपका विकल्प नहीं था, तो सोनिया गांधी जी को इसलिए सोनिया गांधी को बनाया। तो इसलिए आप भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता, कोई ना कोई कार्यकर्ता आएगा, जो कार्यकर्ता, आज हमने वसुंधरा राजे जी को मुख्यमंत्री बनाया। अभी मैंने बताया छत्तीसगढ़ में हमारा परिवारवाद का उदाहरण नहीं है, वो परिवारवाद का उदाहरण थोड़ी है।
वो बिल्कुल परिवार अरे का सुनिए तो, उदाहरण है वसुंधरा राजे। बस गांधी परिवार दिखा नहीं, एक ही परिवार से दिक्कत है, क्योंकि बलिदानी परिवार है, देशभक्त परिवार है, जिसने देश के लिए शहादत दी है। भारतीय जनता पार्टी केवल उस परिवार पर हमला करती है क्योंकि वो अपना आज्ञापालक समाज बनाने का एजेंडा पूरा नहीं कर पा रही है, उस एक परिवार की वजह से। जिस परिवार ने देश बांट कर आजादी प्राप्त कर ली और उसको स्वीकार कर लिया, ये इंदिरा गांधी जी की शहादत का अपमान है, ये राजीव गांधी जी की शहादत का अपमान है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं गांधी कि जी ये वो महात्मा आजादी गांधी की का शहादत शामिल का नहीं भी हुए। अपमान है। ऐसी और आजादी इस को प्रकार की प्राप्त बात करके है। स्वार्थों से आप भरी आजादी बताइए को ना, आपने प्राप्त आज किया। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष जो है वो श्रीमती प्रतिभा सिंह जी हैं। अच्छा, मेरा एक जवाब दे दे। किसी प्रदेश अच्छा, की आनंद जी, आप अपनी बताइए ना, मुझे महिलाओं ठीक है, के ठीक है। प्रतिनिधित्व पर बात अच्छा, ये कीजिए। बताइए। आप प्रश्न का जवाब प्रश्न से पहले नहीं ले आप सकते। मेरा- आप प्रश्न का चलिए, उत्तर नहीं, नहीं, आप आनंद जी, आनंद जी। पहले ये बताइए। आनंद जी, आपने प्रश्न किया, जवाब दिलवा दिया मैंने, तो उनका प्रश्न का जवाब दे दिया। पूछ रहे हैं, मनीष जी, जवाब देना चाहिए। मनीष जी, सत्ता जी। में होने की जिम्मेदारी तो यही है। आनंद जी, आनंद जी, जवाब हिमाचल में उनका एक सरकार क्वेश्चन आपकी बनी, बनता है भाई। कितने रुपए डीजल पे बढ़ाया आपने? प्रश्न तो महिलाओं की खुशहाली पहले पर बताइए है। ना, कितने रुपए अरे किसानों का भाई, कर्जा थोप दिया आपने? 18 कितने रुपए साल डीजल की कीमत बढ़ा दी आपने? मोदी जी की सरकार में, हिमाचल में मोदी जी की सरकार में आज दो 107 तरफा रुपए बातें पेट्रोल भोपाल ये में मिल जनता रहा सब है। जानती मध्य है, प्रदेश दो की तरफा बात नहीं बातें, करेंगे, दो तरफी मध्य लोग प्रदेश की आप बात करते नहीं हैं। करेंगे, खुशहाली 3 पर रुपए बात के है, इन्होंने डीजल के बहस वहां बढ़ा खुशहाली दिए, पर सरकार है। बनते और बढ़ा ये दिए। महंगाई पर बात, अभी मैं महंगाई पर बात करूंगा तो ये कहेंगे नहीं, आप अपनी देखो सब खुशहाली तो बढ़िया बताइए, चल है रहा क्या खुशहाली? महाकाल लोक आपने का आपने क्या हिमाचल का उद्घाटन जिक्र हुआ? कर दिया, आपने हिमाचल का जिक्र कर दिया आनंद मैंने जी। नहीं किया, यहाँ क्या, इन्होंने ही किया। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा नहीं, हूं। आपने कहा ना पेंशन, अच्छा पेंशन मनोज जी, योजना, मनोज जी, पेंशन आप भी सुनिए, आपने आप भी सुनिए, आपने वृद्धावस्था पेंशन, जो महिला पेंशन का आपने जिक्र किया, ठीक है आपने ये भी कहा कि हम 2500 रुपए या 2000 रुपए वहां की महिलाओं को दे रहे हैं। जी। मध्य प्रदेश में क्या कर रहे हैं वो तो बता दीजिए। मैं थोड़ा वही सा। तो कह रहा हूं कि मैंने हिमाचल का जिक्र जो है महिला प्रतिनिधित्व के संबंध में किया। आज डिबेट भी महिला प्रतिनिधित्व वही पर तो है, मैं समझ रहा हूं। आज डिबेट भी महिलाओं की खुशहाली को लेकर है। और ये क्या बात कर रहे हैं? नहीं तो यहाँ की खुशहाली कैसे लौटाएंगे? 100 रुपए रसोई गैस सिलेंडर पर देने का कहा था कि नहीं इनके घोषणा पत्र में। मनोज जी आप भी गवाह हैं और अभय भाई तो यहीं बैठे हैं। इन्होंने दिया क्या? रसोई गैस 1100 रुपए का है आज भोपाल के अंदर, इसी मध्य प्रदेश में। इस महंगाई से माताएं बहनें पीड़ित नहीं है? अगर हमारी सरकार आई तो हम उस महंगाई में राहत देने के लिए उनके लिए प्रावधान क्या करने क्या जा राहत रहे हैं। देंगे सर बता दीजिए। वचन पत्र को अभी मैं डिस्क्लोज खुलासा नहीं नहीं कर कर सकता, हाँ। डिस्क्लोज नहीं कर सकता, जी। पर कुछ ऐसी नीतियां हैं अभय जी ताकि तत्काल जवाब दे रहे हैं। सबल बने, अभय जी ताकि तत्काल माताएं जवाब, बहनें सशक्त अभय जी तत्काल जवाब दे रहे हैं। आपकी बात का आनंद जी, पहले आप ले मुझे लीजिए, बात रखने देंगे, बहुत समय थोड़ा सा अपने मैं भी पास आप मेरी बात ध्यान से चिंता मत सुनेंगे, ऐसा मैं भी आपसे जो है आशा करता हूं। बिल्कुल। हमने जो आपने 60 साल में माता बहनों को रहने को मकान नहीं दिए, हमने मकान दिए, हमने इलाज की व्यवस्था दी। 1000 रुपए हम पोषण आहार का आदिवासी माताओं बहनों को देते हैं, 1000 रुपए महीने का पोषण आहार के लिए। आप इस तरह की झूठी थोटली आवाज, हमने स्कूल जाने के लिए साइकिलें दी बिटियाओं को, हमने दूसरे जहां स्कूल नहीं जा पाती थी वहां के लिए हमने गणवेश फ्री में दिया। हमने उस क्षेत्र में आज लिंग अनुपात क्या हुआ करता था मध्य प्रदेश का, उसमें जो बढ़ोतरी हुई है इन्हीं सभी योजनाओं का परिणाम है, जो आज 956 हो गई है जो लिंग अनुपात है। तो भारतीय जनता पार्टी ने धरातल पर काम किया है। आप घोषणा पत्र ही तैयार करिए 15 महीने में, और 60 साल के कार्यकाल में घोषणा पत्र तैयार करने पड़ रहे हैं आपको। इस मध्य प्रदेश में इतने लंबे समय तक आप सत्ता में रहे, 2003 तक, आपको अब घोषणा पत्र दिखाने पड़ रहे हैं जनता को। इससे साबित हो रहा है कि आपके द्वारा किए गए पूर्व के काम निल हैं। मध्य प्रदेश की जनता हो चाहे देश की जनता हो देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी जब से आई है उसके बाद एक नया सवेरा आया है। चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे हर शिक्षा की क्षेत्र हो, चाहे हर किसी का क्षेत्र हो। आप देख लीजिए आयुष्मान भारत में इलाज फ्री हो रहा है, प्रधानमंत्री में उन्हें घर मिल रहे हैं, उज्ज्वला में उन्हें गैस सिलेंडर मिल रहा है। अभी ये जो कोविड काल में मुख्यमंत्री की मामा के रूप में मैंने लाली लक्ष्मी का उदाहरण पहले ही दिया है। 48 लाख बताइए, हम निकाह योजना कर रहे हैं, लेकर आएंगे। हमने 3 तलाक लेकर आए, हम हर धर्म हर मजहब के लिए लेकर आए, हमने हर क्षेत्र हर धर्म मजहब की महिलाओं को सम्मान देने का प्रयास किया है। तो इसलिए ये तो इनके तो आरोप है, भारतीय जनता पार्टी जमीन पर काम करती है। खारिज किया जाता है जी। कोर्ट की भाषा के अनुरूप आज कह दिया उन्होंने, इनको खारिज किया जाता है तत्काल प्रभाव से। आपको बताने को भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं है, वादा करके भूल जाना इनकी फितरत है। पर फिर भी मैं कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये कहता हूं कि माताओं बहनों को हर घर से सुनिश्चित पेंशन की जाएगी और उनके सशक्तिकरण के लगातार प्रयास किए जाएंगे। जैसे हमने माताओं बहनों को रजिस्ट्री मात्र 1 रुपए की टोकन अमाउंट पर करने की व्यवस्था दी थी,
हमने माताओं बहनों के जो ड्राइविंग लाइसेंस हैं वो बनवाने की फ्री में व्यवस्था की थी। तो हमारी सरकार की नीयत और नीति बहुत स्पष्ट है। और जो 150 रुपये पेंशन पिछले 15 साल से चल रही थी मध्य प्रदेश में, उसको हमने बढ़ाकर 600 किया था। ये माताओं बहनों का सशक्तिकरण था। और आज मैं पूछना चाहता हूं कि 400 रुपये का जो कांग्रेस की यूपीए की सरकार में सिलेंडर मिलता था वो महंगा था, या आज 1100 का मिल रहा है वो महंगा है? राहत कहां है? और उज्ज्वला के बारे में एक बहुत छोटी सी 2 लाइन की टिप्पणी है कि उज्ज्वला से ना उजाला हुआ ना स्वच्छ भारत से सफाई, काले धन का पता नहीं और रोज बढ़ रही है महंगाई। ये आपने तैयार कर लिए, मतलब चुनावी सारे तैयार हो गए। चुनावी नहीं, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 74% सिलेंडर नहीं, लेकिन स्वच्छता नहीं हुई क्या देश में? मैं उस लाइन पे जाना नहीं चाह रहा हूँ। स्वच्छता नहीं हुई, आपने एक पूरी। हाँ, मैं वही तो बता रहा हूँ कि हर चीज का केवल जो है प्रचार ज्यादा है। 74% माताओं बहनों ने उज्ज्वला। सर याद कीजिए, बाहर निकलते थे जब आपके राज में, सड़कों का याद कर लीजिए, माफ करिएगा, याद कर लीजिए कहां स्वच्छता दिखाई देती थी। सर मैं उस लाइन पे नहीं जा रहा हूं। 2000 हाँ, मैं बता देता हूं, 2003 में मध्य प्रदेश में मात्र जो है 20,000 करोड़ का कर्ज था। हाँ। आज वो 4 लाख करोड़। सुनिए ना, काम करेंगे तो कर्ज लेना पड़ेगा। तो मैं बता देता हूं ना। अरे आप कुछ डाटा भी सुन लीजिए। जब आप नकारात्मकता पर बात करना ही चाहते हैं तो मैं सुना देता हूं आपको, वो डाटा भी बता देता हूं कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत तो बहुत हुआ है, कर्जा तो बहुत लिया है। फिर क्यों कुपोषण में मध्य प्रदेश शीर्ष के राज्यों में है? क्यों 37% आबादी को नीति आयोग कहता है कि मध्य प्रदेश में 2.5 करोड़ लोग आज भी गरीब हैं? और अभय प्रताप सिंह जी बार बार कहते हैं टीवी डिबेट्स में कि 3.5 करोड़ लोगों को जो राशन है 5 किलो फ्री मुफ्त राशन है वो दे रहे हैं। तो 3.5 करोड़ लोग मध्य प्रदेश में 18 साल के शासन के बाद गरीब हैं। तो क्या ये असफलता नहीं है? मैं ये पूछना चाहता हूं। मध्य प्रदेश की युवाओं की पूरी एक पीढ़ी को बर्बाद कर दिया गया 18 सालों में। क्या ये मध्य प्रदेश में कुशासन नहीं है? आनंद जी जवाब दे दी, वो आप अभय जी आप जवाब दीजिए, फिर एक लाइन में जरूर खुशहाली मिशन को पूछूंगा, जरूर जाने नहीं दूंगा, आपको पूरा बताना पड़ेगा। ये वो कांग्रेस है जिसने साहबानो केस का सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ जजमेंट बदला था महिलाओं के खिलाफ। एक 5 बच्चों की मां को गुजारा भत्ता देने का जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट से, पूरी सरकार ने बदल दिया। इतनी महिला विरोधी सरकार ये रही है। और ये कुछ भी लोक लुभावने वादे कर ले, भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, माताओं बहनों को सम्मान लौटाया, ये भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। जी जी जी। वो एक मनोज जी, केवल 10 सेकंड। वो आधी रात को जिन्हें शादी करके छोड़ गए थे उन्हें ही न्याय दिला देते अभय जी। जो अपनी सासू माँ के यहाँ अंतिम संस्कार में न जा पाई उस महिला को आप न्याय दिला देते, पीछे पहुंचते हैं ना, उधर में करिए ना, बात करते हैं, न्याय दिला दीजिए ना अभय जी। हम तो ये बता दी खुशहाली मिशन की, और बताइए कि पेंशन पे इतना मत छिपाइए, थोड़ा बता दी, जनता इंतजार कर रही है। सर मैंने बताया कि उनको पेंशन और 1,000 रुपए माताओं बहनों के लिए जो पेंशन की बात हमने वादा किया पिछले घोषणा पत्र में भी किया था, उसको पूरा करेंगे सर। और साथ ही जो स्कूटी देने की व्यवस्था है उस पर भी अभी मंथन चल रहा है कि अगर 12वीं में 75% से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी से ये डर कहाँ का? उत्तर प्रदेश का, गुजरात का, जहाँ पे महिलाओं ने ज्यादा वोट डाल दिए, महिलाओं ने ज्यादा वोट कर दिया। सर मध्य प्रदेश में नया सवेरा है, नया साल है, नई सरकार आने वाली है और अब तो ज्योतिष भी भविष्यवाणियां करने लगे हैं सर। और मध्य प्रदेश का बच्चा कह रहा है कि कमलनाथ जी आने वाले हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम आएगी, ओल्ड पेंशन स्कीम आएगी, कर्मचारियों के लिए, किसानों के लिए कर्ज माफी होगी। भरोसा की जनता पर पूरा भरोसा जनता पर है, बच्चा कह रहा है। और जो सनातन अबे जी ये तो मानकर चलिए कि कांग्रेस हर एक वर्ग का अपना एक वचन पत्र ला रही है, उसमें सबका वचन पत्र है, महिलाओं का वचन पत्र, और महिलाओं का जो वोट बढ़ा है, जो मतदाताओं की संख्या बढ़ी, उसमें इजाफा हुआ। स्वाभाविक रूप से नजर है कांग्रेस की। भारतीय जनता पार्टी की जो योजना है वो मुख्यमंत्री के नाम से जानी जाती है, लेकिन कुछ और करना पड़ेगा आपको। भारतीय जनता पार्टी लगातार, उत्तर प्रदेश गुजरात की तरह मध्य प्रदेश नहीं होगा। नहीं, भारतीय जनता पार्टी लगातार माताओं बहनों को, मैंने आपसे पहले कहा है कि चाहे केंद्र में माननीय मोदी जी हो, चाहे शिवराज जी हो, लगातार उनके सम्मान की, उनके सशक्तिकरण की योजनाएं लाते हैं और आगे भी लाएंगे। चलिए, कौन कितनी योजना लेकर आएगा और कौन किसकी कितनी खुशहाली महिलाओं को देगा, ये तो वक्त बताएगा। अभी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है। शिवराज जी को मामा के नाम से जाना जाता है, कमलनाथ जी को किस नाम से जाना जाएगा, क्योंकि योजनाएं कमलनाथ भी लेकर आने वाले हैं। और योजनाओं के जरिए सीधा सा निशाना महिला वर्ग है, क्योंकि वोट की बात करें या मतदाता की बात करें, उनकी संख्या में अच्छा खासा इजाफा हुआ है। जाहिर है दोनों दल
उनको रिझाने की कोशिश करेंगे। कौन कितना रिझाएगा और वचन पत्र में क्या होगा कांग्रेस के, इसका इंतजार कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। बहस गर्म है। इतना ही। नमस्कार।